क्लॉज टेस्ट। यदि एसएससी का आप कोई भी एग्जाम देख लें, उसमें इंग्लिश का पोर्शन आता है तो क्लॉज टेस्ट जरूर आते हैं, और फिर एक दो नहीं, पूरे 5-5 क्लॉज टेस्ट के ऑप्शंस पूछे जाते हैं। सीधा 10 मार्क्स का हिसाब बनता है। उन्हें हम सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले तो जो कंटेंट लिखा रहता है हमें वही समझ में नहीं आता है कि उसे हम पढ़ें और समझें कैसे। वो थोड़ा बहुत समझ में भी आए तो बीच बीच में जगह छूटी रहती है, तब समझ में नहीं आता कि आप फिल कैसे करें, ग्रामर का कोई रूल लगाएं या वोकैब से सॉल्व करें। एक तरफ टाइम चला जाता है, दूसरी तरफ मार्क्स भी नहीं आते। आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है क्लॉज टेस्ट की इस सीरीज में, जिसमें मैंने ऑलरेडी 15 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आज ये अपना 16th लेक्चर है। टोटल मैं 36 लेक्चर्स लेके आऊंगा, क्योंकि सीजीएल टीयर 1 2024 36 शिफ्ट में हुआ था। उसी के क्लॉज टेस्ट को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जिस किसी ने भी अभी तक 15 लेक्चर्स कवर किए हुए हैं, उसे पता है कि वो स्टार्टिंग में कहाँ था और आज वो किस लेवल पे खड़ा हुआ है। ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जब ये 36 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको क्लॉज टेस्ट के एक ऐसे लेवल पे पहुंचा दूंगा जिसे बोलते हैं नेक्स्ट लेवल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नेक्स्ट लेवल। आप खुद महसूस करोगे कि अब आप क्लॉज टेस्ट में कहाँ पर खड़े हो और आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हो उन क्वेश्चंस को। आज मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लो कि मैं क्या क्या चीजें आपको बता रहा हूँ, किन चीजों का ध्यान रखना है, क्लॉज टेस्ट सॉल्व कैसे करना होता है। एक बार ये सीरीज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप बोलना और मैं सुनूंगा कि आपको कितना सिखाया, आपको कितना समझ में आया और किस तरह से आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी बताऊंगा, ये 3 पिलर्स हैं किसके? क्लॉज टेस्ट के। सिंपल वोकैब, जल्दी से बता देता हूं क्योंकि हर वीडियो में इस बात को रिपीट किया है मैंने। हिंदी का सेंस। क्यों हर बार बोलता हूं? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा, इसके बिना आप क्लॉज टेस्ट सोच भी नहीं सकते, सॉल्व करना बहुत दूर की बात है। तीसरी चीज़ है आपके पीवाईक्यूज। आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करिए। आपको सिंपल वोकैब आना चाहिए। आप थोड़ा बहुत हिंदी सेंस समझ जाएं, आपका काम हो जाएगा। सिंपल वोकैब का मतलब होता है पॉपुलर पता हो, मोस्ट का मतलब पता हो, बैरियर का मतलब पता हो, फाइन का मतलब, नेचर का मतलब, म्यूजिक का मतलब, और जो भी आपको कठिन कीवर्ड दिख रहे हैं ना, उन्हें आप हटा दो। जो आसान दिख रहे हैं, स्पीकिंग, एक्सप्रेस करना, इमोशन, बस इन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये है सिंपल वोकैब। इनसे कैसे सॉल्व करना है क्लॉज टेस्ट? एक दो कठिन कीवर्ड आ जाने से क्लॉज टेस्ट कठिन नहीं हो जाता, बताऊंगा कैसे। हिंदी सेंस, इसी में आप इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, थोड़ी बहुत हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी सेंस बनने लगेगा, आप क्लॉज टेस्ट सॉल्व करने लग जाओगे। और पीवाई की उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, जो कि अपनी सीरीज चल ही रही है। बाकी आप अपने एंड पर भी कर सकते हैं। अब मैं ये रेज करता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं हर बार बताता हूँ, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? यहाँ से। और एंडिंग कहाँ करनी है? यहाँ पे। आपको अभी ऑप्शंस को देखना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखना ऑप्शंस को। तो आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे, म्यूजिक से एक्सेप्टेबल तक जाओगे। आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करोगे कि इसका हिंदी सेंस क्या निकल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, जितना समझ में आए उतना। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो और आप खुद से पढ़ के देखो कि आपको कितना समझ में आ रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड फिलअप ऑफ फाइन आर्ट्स ट्रांसेंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स। यहाँ फुल स्टॉप आ गया। मैं क्या बोलता हूँ, आपको स्टार्टिंग करनी है और तब तक पढ़ते जाना जब तक कोई एक फुल स्टॉप ना मिल जाए आपको। तो ये मिल गया, बस यहीं रुक जाना है। अब इसका मतलब निकालेंगे जल्दी से। पहली चीज मैं बोलता हूँ कि आपको पढ़ते टाइम ये समझ में आ जाना चाहिए कि टॉपिक मतलब क्या चल रहा है, टॉपिक क्या है। तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि म्यूजिक के बारे में है, और म्यूजिक के बारे में हम थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। तो चलो कम से कम टॉपिक ऐसा मिल गया जिसके बारे में हमें कोई आइडिया है, इससे बहुत हेल्प मिलती है। टॉपिक ही कुछ ऐसा मिल जाए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, चैट जीपीटी वगैरह कुछ आ जाए जिससे साइंस एंड टेक से उतना रिलेट नहीं कर पा रहे, तो पहले ही आर्टिकल कठिन हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन म्यूजिक के बारे में कितना भी कठिन हो, अब मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर ताजमहल के बारे में कितना भी कठिन आर्टिकल आ जाए, तब भी आपको इतना तो पता ही है कि आगरा में है, संगमरमर से बना हुआ है। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा कि आपके पास इनिशियल नॉलेज है, आपके पास एडवांस में कुछ नॉलेज है, और म्यूजिक के बारे में भी आपके पास नॉलेज है कि रैप क्या होता है, रिमिक्स क्या होता है, ये सब म्यूजिक पता है आपको। बस इतने से आपको कुछ तो हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक इज परहैप्स, तो परहैप्स मतलब शायद, कोई ये कठिन कीवर्ड नहीं है। तो म्यूजिक शायद द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड फिलअप ऑफ फाइन आर्ट्स। तो आपको फ्रेंड्स फाइन आर्ट्स का मतलब पता हो, आपको फाइन आर्ट्स का मतलब ना भी पता हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आर्ट्स का मतलब तो पता है, आर्ट्स क्या होती है। पेंटिंग, ये भी एक आर्ट्स है। ड्राइंग, ये भी एक आर्ट है, ठीक है। फोटोग्राफी वगैरह, ये भी एक आर्ट है। तो ये सारी चीजें, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, ये सब आर्ट है। म्यूजिक, डांस, ये सब, और इन्हीं को फाइन आर्ट्स बोलते हैं। ये हैं फाइन आर्ट्स। तो फाइन आर्ट्स की कैटेगरी में क्या आता है? पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफी, है ना, और डांस, म्यूजिक, ये सब। तो उसमें क्या बोला है कि म्यूजिक जो है ना, वो शायद मोस्ट पॉपुलर और वाइडली प्रैक्टिस्ड है। बहुत ज्यादा लोग उसे जानते हैं, समझते हैं म्यूजिक को,
और वाइडली प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करते हैं, मतलब म्यूजिक करते भी हैं, गाना गाते भी हैं, गाने सुनते भी हैं, तो वो प्रैक्टिस हो गई। फिलअप ऑफ फाइन आर्ट्स, तो फाइन आर्ट्स के एग्जाम्पल्स हो गए। और इसमें क्या है, मोस्ट पॉपुलर मान सकते हैं म्यूजिक को, लेकिन उसने क्या बोला, शायद। अब ऐसा ये तो है नहीं कि कोई प्रमाण मिला हो, है ना, कोई सर्टिफिकेट किसी ने दिया हो कि नहीं ड्राइंग अच्छी नहीं है, डांस अच्छा नहीं है, म्यूजिक सबसे अच्छा है, मान रहे हैं क्योंकि यहाँ आर्टिकल म्यूजिक के बारे में लिखा, तो परहैप्स पहले ही बोल दी कि शायद। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो म्यूजिक है वो शायद सबसे अच्छा है फाइन आर्ट्स में, जितनी भी चीजें आती हैं डांस वगैरह सब में, तो म्यूजिक सबसे अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसेंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स। बैरियर क्या होती है, रुकावट, और लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज, और कल्चरल मतलब अपनी संस्कृति। अब क्या बोला इसने, ट्रांसेंडिंग, ये कीवर्ड आपको समझ में आना चाहिए, ये कीवर्ड आसान नहीं है, ये कैसा है, ये कठिन कीवर्ड है ट्रांसेंडिंग, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में तो आता नहीं है, तो मैं इसे सरल नहीं बोलूंगा। तो ट्रांसेंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स। अब इससे आपको क्या आइडिया लगेगा, अगर आपको ये पता हो तब तो बहुत आसान है। ट्रांसेंडिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स पार करना, पार करना, या गो बियॉन्ड, कि कोई बैरियर है उसे पार कर गए। जैसे ये मान लो ऐसे बैरियर है, यहां से यहां पार कर गए, या इधर खड़े हो तो इधर पार कर गए, तो इस तरह से। तो म्यूजिक जो है ना वो पार कर गया क्या, कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैरियर्स को। अगर रुकावटें हैं भी तो उसे कैसे पार करना है, ये म्यूजिक को पता है। कि मान लो हम साउथ में हैं, तब भी हमें नॉर्थ के गाने पसंद आ रहे हैं, और हम नॉर्थ में हैं तो हमें साउथ की मूवी, साउथ के गाने पसंद आ रहे हैं, हमें इंग्लिश सॉन्ग पसंद आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम एमपी में, यूपी में, तो हमें हरियाणवी सॉन्ग पसंद आ रहे हैं, पंजाबी आ रहे हैं, जबकि हमें उतने समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लिंग्विस्टिक बैरियर है। हमें हरियाणवी नहीं आती, पंजाबी भाषा नहीं आती, लेकिन गाने फिर भी अच्छे लग रहे हैं, कि सुनने में अच्छा लग रहा है, तो उसे मतलब नहीं है म्यूजिक को। म्यूजिक तो बस सुनने में अच्छा लगना चाहिए, भाषा कोई भी हो। एक चीज ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। अब ट्रांसेंडिंग मतलब पता तो बढ़िया, नहीं तो आइडिया क्या लगेगा कि ये जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर्स है ना, इनसे कुछ संबंधित है। लेकिन इससे ऐसा नहीं कि हमारा फिलअप यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि कोमा लगा हुआ है ना, तो ये कोमा हमें यही आंसर दे जाएगा। ठीक है, और ये कोमा के बाद जो है ये हमें थोड़ा और आइडिया दे रहा है, तो हम देखेंगे कि इसे हम कैसे फिल कर सकते हैं सिर्फ इसके बेस पे। चलते हैं आगे। एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट, तो इन्होंने क्या बोला, इसे मैं पहले थोड़ा इरेज कर लेता हूं। ये देखो फ्रेंड्स, एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट, फाइन आर्ट का कोई भी फॉर्म हो, ठीक है, तो कई फॉर्म बताया मैंने, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, वो सब। इज फिलअप टू मास्टर एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परफेक्ट एंड म्यूजिक इज नो एक्सेप्शन। मतलब आपको फाइन आर्ट का कोई भी फॉर्म सीखना हो, चाहे ड्राइंग, चाहे पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, कुछ भी, इज फिलअप टू मास्टर, उसे उसमें मास्टरी करना, मास्टरी करना, उसमें महारत हासिल करना। ठीक है, मास्टरी का क्या मतलब होगा, महारत हासिल करना। एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परफेक्ट, और उसमें परफेक्ट बनना। तो एक तो महारत हासिल करना क्या होता है कि उसमें आप बहुत अच्छे हो गए, परफेक्ट क्या हो गया कि अब तो कोई कमी बची ही नहीं, तो महारत से भी ऊपर परफेक्ट बैठा हुआ है। तो लिखा क्या है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परफेक्ट, कि परफेक्ट अगर आपको किसी भी फाइन आर्ट में बनना है, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, कुछ भी, इम्पॉसिबल है लगभग, ऐसा नहीं बोला कि गारंटीड, लगभग है। हम ये मान के चलेंगे कि ऐसा कोई नहीं कि म्यूजिक में परफेक्ट हो जाए, तो ये ऑलमोस्ट लिख दिया कि हो भी सकता है और नहीं भी। और यहाँ फिलअप, और यहाँ एंड लगा हुआ है, तो आपको पता है एंड जब आएगा बट वगैरह तो है नहीं है कि कॉन्ट्रास्ट बताए कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कुछ भी। यहाँ एंड लगा मतलब जैसा ये चल रहा है वैसा ही कुछ ये भी चलेगा, एंड से पहले भी वैसा ही चलेगा, एंड के बाद भी वैसा ही चलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज होगी, अभी नहीं बताऊंगा, आंसर आप खुद निकालोगे। तो फाइन आर्ट का कोई भी फॉर्म हो, उसमें मास्टरी करना क्या है वो आपको पता चलेगा, और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परफेक्ट, उसमें परफेक्ट बनना तो इम्पॉसिबल है, हम आगे देखेंगे। कॉमा एंड म्यूजिक इज नो एक्सेप्शन, और म्यूजिक भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। ध्यान देना, एक्सेप्शन क्या होता है, काफी सुना होगा, कोई कठिन कीवर्ड नहीं है। अपवाद, केमिस्ट्री वगैरह में तो काफी सुना होगा। अपवाद मतलब कोई ट्रेंड चल रहा है, उससे हटके कुछ चीज हो गई, वो अपवाद है। कि हमने बोल दिया कि ये रूल सब जगह लगता है, बस ये एक जगह है जहां नहीं लगता, तो ये क्या हो गया, ये अपवाद हो गया कि एक दो चीजें छोड़ दो, उसके अलावा सब जगह लगता है। तो नो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के साथ नो लगा, इसका मतलब कि म्यूजिक में भी ये रूल लगता है, अगर एक्सेप्शन होता तो ये रूल नहीं लगता। तो यही बात है कि मास्टरी करना और उसमें परफेक्ट बनना, ये कठिन है या क्या आसान है, क्या है, सीख सकते नहीं सीख सकते बाद में देखेंगे। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और ये लगभग इम्पॉसिबल है, यही सेम चीज म्यूजिक में भी लगती है, क्योंकि नो एक्सेप्शन, तो इसमें भी कोई अपवाद नहीं है, जो रूल वहां फॉलो हो रहा है वही यहां भी फॉलो होगा। ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेचर, कॉमा लगा दिया, इट इज लर्नड, कॉमा लगा दिया, हैज ब्लेस्ड ऑलमोस्ट, मैंने पहले ही बताया था, ये कॉमा और कॉमा बीच में आ रहे हैं, और यहां इन्होंने दो तीन शब्द लिख दिए। नेचर, इट इज लर्नड, तो ये प्रकृति और सीख रहे हैं, तो ये अजीब सा लगने लगा, ये कैसे यहां आ गया। और फिर लिखा है हैज ब्लेस्ड ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द ह्यूमन रेस विथ म्यूजिकल एबिलिटी ऑफ सम सॉर्ट। मतलब मैंने बताया था आपको कि आपको क्या करना है, जब ये यहां से कनेक्ट नहीं हो रहा कि नेचर, इट इज लर्नड, हैज ब्लेस्ड ऑलमोस्ट,
वैसे तो इससे कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं क्योंकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट ही है नहीं, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो सिखाया सबसे पहले इसे काट दो, इसे अभी पढ़ना ही नहीं, इस नेचर को यहाँ कनेक्ट करो कि नेचर ने हमें आशीर्वाद दिया ब्लेस, तो ब्लेसिंग्स वगैरह कोई कठिन कीवर्ड नहीं है, ठीक है, ये ब्लेसिंग्स आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया? ऑलमोस्ट लगभग 2/3 ऑफ द ह्यूमन रेस की जो पॉपुलेशन है ना पूरे वर्ल्ड में, 2/3 उसका 2/3, 2/3 क्या 100% होता है, 33% 1/3 हो गया, उसमें मल्टीप्लाई 2 मतलब 66%, तो 66% या आप मान लो 70% के आसपास लोगों के पास क्या है, विथ म्यूजिकल एबिलिटी ऑफ सम सॉर्ट। ये नहीं बोला कि सभी लोग अरिजीत सिंह बन जाएंगे, हनी सिंह बन जाएंगे, नहीं, म्यूजिकल एबिलिटी ऑफ सम सॉर्ट, किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी लेवल तक म्यूजिकल एबिलिटी है। कोई गाना गुनगुनाता है, ठीक है, यहां लिख देता हूं गुनगुनाता है, तो कोई वास्तव में गाता है, ठीक है, ऐसा है, कोई कम अच्छा गाता है, कोई थोड़ा अच्छा गाता है, कोई और अच्छा गाता है तो सिंगर बन जाता है। तो ये चीजें हैं कि किसी न किसी लेवल पे आपके पास म्यूजिकल एबिलिटी है, या तो आप म्यूजिक को समझते हो, आप फील करते हो, या आप खुद गाते हो, तो ये चीज है। इसे मैं अरेंज कर लेता हूं थोड़ा। अब बात आती है फ्रेंड्स, म्यूजिक हैज द पावर टू फिल अप आउट द डीपेस्ट इमोशंस। म्यूजिक के पास ताकत है टू फिल अप आउट, क्या करना देखेंगे हम, द डीपेस्ट इमोशन, जो आपके अंदर गहरे से गहरे आपकी इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, उन्हें क्या करता है म्यूजिक, वो हम देखेंगे, अभी नहीं बताऊंगा आपको, आगे बढ़ते। इनफैक्ट इट इज अ मैजिक मेडिसिन। इतनी जब बात कर दी तो बोल रहे कि वास्तव में देखें तो ये मैजिक मेडिसिन है, मतलब जादुई दवाई है। कैसे? एंड मैनी सीक रेफ्यूज इन इट, और बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं, शरण लेना। तो ये रेफ्यूजी आपने सुना होगा, वैसे तो ये इतना कठिन कीवर्ड नहीं है। रेफ्यूज का मतलब क्या होता है, शरण लेना, और रेफ्यूजी एक और ई लगा दें तो शरणार्थी, जो शरण में आया हुआ है। एंड मैनी बहुत सारे लोग, सीक रेफ्यूज वो शरण में आना चाहते हैं, इन इट व्हेन दे आर डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, जब वो डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी होती है, तो वो म्यूजिक सुनते हैं। ये हमें अच्छे से पता है क्योंकि अगर आपके जैसे इमोशंस होंगी, जैसी फीलिंग्स होंगी, अगर आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो तो आप तेज गाने सुनोगे, है ना, जो हाई रेटेड होंगे, और जब आप थोड़ा डिप्रेस्ड या स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो तो आप सैड सॉन्ग सुनोगे। तो ये इमोशंस वगैरह उससे रिलेटेड है। तो ये बात यहाँ पे ये बोली जा रही है कि म्यूजिक के पास पावर है कि आपके डीपेस्ट इमोशंस को क्या करेगा वो, और यहाँ पे आप उसकी शरण में आना चाहते हो जब आप डिप्रेस्ड होते हो, स्ट्रेस्ड होते हो। ये चीज हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, इट इज दिस इंटीमेसी दैट मेक्स अस लिसन टू म्यूजिक, फिल अप इवन हम और सिंग समटाइम्स। तो क्या लिखा हो, इट इज दिस इंटीमेसी। तो इंटीमेसी बिल्कुल भी आसान कीवर्ड नहीं है। इंटीमेसी इसका मतलब होता है घनिष्ठता, ठीक है, पक्की दोस्ती, ये हो गया। तो इट इज दिस इंटीमेसी कि यही तो वो घनिष्ठता है, यही तो वो पक्की दोस्ती है, दैट मेक्स अस लिसन टू म्यूजिक, जिसकी वजह से हम म्यूजिक सुनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी फीलिंग्स क्या होंगी जब हम म्यूजिक सुनेंगे। हम डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, तब क्या होगा, हम म्यूजिक सुनेंगे तो ये चीज हमें पता है। इसी वजह से ये घनिष्ठता, ये पक्का जो व्यवहार है वो बन गया है, पक्की दोस्ती बन गई है म्यूजिक के साथ में, ठीक है। इवन हम कभी कभी गुनगुनाते हैं, और या फिर सिंग समटाइम्स, और कभी कभी गाते भी हैं। तो यहां तक ये है कि म्यूजिक के साथ हमारी घनिष्ठता हो गई है, फिलअप इवन हम गुनगुनाने भी लगते हैं और सिंग समटाइम, कभी कभी गाने भी लगते हैं। अब बात क्या है कि कोई म्यूजिक बज रहा है, कोई गाना बज रहा है, आपको उसकी कुछ लाइंस आती हैं, आपके सामने कुछ लोग हैं, तो आप दिखाने के लिए गाने लगे साथ साथ कि देखो मुझे गाना आता है। फिर उसमें कुछ ऐसा रैप आया है, कुछ आया, वहां समझ में नहीं आया क्या बोले, तो बस आप गुनगुनाने लग गए। क्या दिखाने के लिए, नहीं मुझे आता है, मैं थोड़ा धीमे वॉइस में बोल रहा हूँ। और फिर जैसे आपकी लाइन्स आई, आपको आ गई कि हाँ, फिर से आप तेज हो गए। तो कहीं गुनगुनाना, कहीं गाना चलता रहता है बीच बीच में, तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, दिस सिंगिंग और रियलिस्टिकली स्पीकिंग एक्सप्रेसिंग वंस इमोशन म्यूजिकली समटाइम्स टेक्स अ सीरियस टर्न। अब आपको मैं इस स्टेटमेंट में एक चीज समझाना चाह रहा हूं, देखना, ये इरेज कर लो थोड़ा। देखो फ्रेंड्स, मैंने एक बात बताई थी, ये जो लाइन है ना, दिस सिंगिंग से लेकर टर्न तक, और आपको ये दिख रहा है ये पैराग्राफ चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये जो है ना पैराग्राफ चेंज हो रहा है। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि यहाँ इस तरह से बेसिक 4-5 लाइन्स होती हैं, और आपको समझ में ना आए, बिल्कुल भी ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, अपना फिलअप कहाँ पे, यहाँ पे, और हमें फुल स्टॉप कहाँ मिल गया, यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारी बात तो यही बन जाएगी इस फुल स्टॉप पे। तो आगे का ये जो कंटेंट है ये कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। क्यों, क्योंकि पैराग्राफ चेंज हो रहा है। पैराग्राफ चेंज होने का मतलब ये होता है कि टॉपिक जो आपका चल रहा है वही चलेगा, लेकिन थोड़ा कंटेक्स्ट उसका बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, कंटेक्स्ट। क्यों, किस संदर्भ में चल रहा है। जैसे अभी आपकी म्यूजिक की बात हो रही थी, अभी म्यूजिक की जो भी बातें हुई हैं, बात म्यूजिक की ही होगी नीचे, लेकिन म्यूजिक का एक अलग फील्ड चलने लगेगा, वो हम देखेंगे कि चेंज हो रहा है कि नहीं। तो इससे होगा क्या कि अगर ये हमें समझ में ना भी आए, तब भी हमारा अगर ऑप्शन यहाँ कहीं मिला तो वो हमें यहीं से मिल जाएगा इतना पढ़ने पे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है
ज्यादातर आपको क्लॉज टेस्ट जब भी आएगा आपको इस तरह से एक ही पैराग्राफ में मिलेगा, लेकिन यहाँ दो में इसलिए ये चीज बता रहा हूं आपको। ये पहले भी एक जगह कहीं मिला था तब मैंने बताया था। चलिए देखते हैं आगे। अब देखो इसमें क्या लिखा है, दिस सिंगिंग और रियलिस्टिकली स्पीकिंग एक्सप्रेसिंग वंस इमोशन म्यूजिकली समटाइम्स टेक्स अ सीरियस टर्न। ये जो सिंगिंग है ना, हम गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं, अगर सच में बोलें, रियलिस्टिकली बोलें, तो ये एक्सप्रेसिंग वंस इमोशन, किसी के इमोशंस को एक्सप्रेस कर देता है। ये म्यूजिकली समटाइम्स टेक्स अ सीरियस टर्न। तो ये क्या होता है, जब हम म्यूजिक सुनते हैं ना तो हमारे इमोशंस क्या होते हैं उससे, वो आपको पता होगा, और एक सीरियस टर्न आ जाता है लाइफ में। समझे, लाइफ में बड़ा बदलाव आ सकता है सिंगिंग की वजह से, म्यूजिक की वजह से। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आपने वो गाना सुना होगा ठुकरा के मेरा प्यार, तो वही गाना आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लो कि सिर्फ उस गाने ने क्या किया, बिना एग्जाम के उसे आईएएस बना दिया। ठीक है, बिना एग्जाम के ही बन गया था। तो ये देख लो, ये पावर होती है सॉन्ग की, और कितने ही लोग आईएएस की तैयारी करने के लिए आ गए इस गाने को सुन के। तो ये पावर है म्यूजिक की। तो ये इस लाइन से आपको इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। देखो फ्रेंड्स, द डिजायर टू सिंग बिफोर एन ऑडियंस इज इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा था, यहाँ म्यूजिक वगैरह की बात चल रही, अब आपकी डिजायर स्टार्ट हो गई कि इच्छा गाने की ऑडियंस के सामने इज इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल एंड इंडीड इट इज परफेक्टली ऑल राइट टू हैव सच अ जेन्युइन डिजायर। अब ये अलग ही चीज हो गई आपकी इच्छा कि आपके मन में क्या है, और अभी म्यूजिक की बातें चल रही थी कि ऑडियंस के सामने गाने की आपकी इच्छा है, वो इनोसेंट है, ब्यूटीफुल है, एक अच्छी चीज है, कोई बुराई थोड़ी ना कि आपको गाना आता है या आपको गाना थोड़ा बहुत आता है, आप गाना चाहते हो लोगों के सामने, ये तो अच्छी चीज हो गई। एंड इंडीड, सचमुच, ये चीज मैंने आपको अभी PQRS चल रहे हैं अपने उसमें सिखाया था, इंडीड कंक्लूड करने के लिए आता है। ये मोस्टली आपको कहां मिलेगा, जहां कंक्लूजन होगा, पूरी बात हो चुकी होगी, फिर उसके आगे आपको जब लास्ट में कहीं कंक्लूजन करना होगा तब बताएंगे। अब देखना, इंडीड इसका मतलब होता है सचमुच, इट इज परफेक्टली ऑल राइट, ये सचमुच पूरी तरह से सही है। टू हैव सच अ जेन्युइन डिजायर, कि आपके पास अगर ऐसी इच्छा है कि आप गाना चाहते हो, इसमें बुराई क्या है, ये तो सही है, परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली फाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट, अब मैंने ये चीज भी आपको सिखा रखी है, फुल स्टॉप आ गया, बट आ गया, एक बड़ा चेंज आएगा। बड़ा चेंज क्या, देखो, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी जरूरी है, टू अंडरस्टैंड, समझना, दैट सिंगिंग इज एन, कि जो सिंगिंग है ना, फिलअप आर्ट, सिंगिंग एक फिलअप आर्ट है। अब कैसी आर्ट है हम देखेंगे, आर्ट तो है ही, हमें पता है, लेकिन कैसी, अच्छी बुरी, हल्की भारी, पता नहीं, देखते हैं। अ हाईली रिफाइंड वन एट दैट, ये काफी रिफाइंड है, काफी अच्छे से बनाया गया है उसे म्यूजिक को, विच रिक्वायर सिस्टमैटिक प्रोलॉन्ग्ड एंड स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग टू बी एक्सेप्टेबल। क्या लिखा है, जिसमें किसकी जरूरत होती है, सिस्टमैटिक, बिल्कुल सिस्टम से चलने की, प्रोलॉन्ग्ड, टाइम लगता है, और स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की जरूरत होती है, टू बी एक्सेप्टेबल, जो हम एक्सेप्ट करते हैं इन चीजों को कि हाँ ये चीजें तो हमें करनी ही पड़ेंगी। तो यही है कि आपको ऐसी चीजें चाहिए जो उसमें एक्सेप्टेबल है, कि आपको ये डेली रूटीन रखना है, आपको यही चीजें करनी, तब आप म्यूजिक सीख पाओगे, तब आप सिंगिंग सीख पाओगे। तो ये सब बता दिया इन्होंने। अब हम देखेंगे अपने ऑप्शंस कि हमें कैसे फिल करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें। इसे अरेंज करता हूं, फिर देखते हैं अपने पहले फिलअप को। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने पहले फिलअप पे। इसे कैसे फिल करना है, यहां से देखना है स्टार्टिंग, पहला फिलअप यहाँ पे, फुल स्टॉप कहाँ मिल रहा है, ये रहा फुल स्टॉप, बस जल्दी से इसे पढ़ना है, आंसर मिल जाएगा। कि म्यूजिक शायद क्या है, बहुत पॉपुलर है, वाइडली प्रैक्टिस है, फिलअप ऑफ फाइन आर्ट्स और ट्रांसेंडिंग, और हम पार कर जाते हैं किसी भी तरह के कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैरियर को, हमें कोई बैरियर नहीं लगता, हम कोई भी गाने सुन रहे हैं, कोई भी म्यूजिक सुन रहे हैं, सब ठीक है। तो वाइडली प्रैक्टिस्ड फिलअप ऑफ फाइन आर्ट्स, अब इसमें क्या फिल करें, देखो, सब्सटेंस, फॉर्मेट, फॉर्म और डिजाइन। तो ये क्या है, ये वोकैब है, पहली चीज। ग्रामर तो है नहीं कि कोई रूल लगे, तो हम लगाएंगे इसमें अप्रोच, देखते हैं क्या अप्रोच लगेगी, क्या सिनोनिम, एंटोनिम, सेम वर्ड्स क्या लगेगा, रख के देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उठाता हूं मैं डिजाइन को। आपको पता है कि जो म्यूजिक है ना, कोई डिजाइन तो है नहीं, तो सबसे पहले इसी को काट दोगे आप कि म्यूजिक जो है ना बहुत पॉपुलर है, वाइडली प्रैक्टिस डिजाइन है फाइन आर्ट्स की। तो कोई डिजाइन नहीं है कि कोई कढ़ाई किसी ने निकाल दी किसी चीज के ऊपर, तो वो कढ़ाई नहीं है, डिजाइन नहीं, हटा दो इसे। बात आएगी फॉर्म पे, प्रैक्टिस्ड फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट्स है कि प्रैक्टिस सब्सटेंस ऑफ फाइन आर्ट्स है कि प्रैक्टिस्ड फॉर्मेट ऑफ फाइन आर्ट्स है, तीनों में डाउट हो सकता है आपको। अब बताता हूं कैसे इसे रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले उठाता हूं फॉर्मेट को। तो जो फॉर्मेट है ना फ्रेंड्स, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आपको बताता हूं। फॉर्मेट से मतलब क्या होता है पता है, जैसे आपको क्रिकेट के थ्रू समझाऊं, क्रिकेट है, आपको पता है इसके 3 फॉर्मेट होते हैं, T20, एक वनडे और एक टेस्ट मैच। T20 20 ओवर का, वनडे 50 ओवर का, टेस्ट मैच 5 दिन चलता है। तो फॉर्मेट क्या हो गई, कोई चीज पकड़ लो, उसके अंदर जो उसके प्रारूप होते हैं वो। ऐसे क्या है कि आप यहाँ पे आर्ट पकड़ लो, आर्ट के अंदर आपको ये अलग अलग उसके टाइप दिखाई दे रहे हैं, समझे, ये आपको टाइप दिख रहे हैं, ये आपको फॉर्म दिख रहे हैं, ये उसके क्या है, प्रकार हैं, उसके अंदर आपको फॉर्मेट दिखाई देंगे। तो आर्ट एक चीज हो गई, जैसे एक गेम हो गया, ठीक है।
कंपैरिजन करके आपको बता देता हूं। एक गेम हो गया, गेम के अंदर क्रिकेट एक गेम हो गया, हॉकी एक गेम हो गया, क्रिकेट के अंदर 50 ओवर 20 ओवर हो गए। ऐसी आर्ट के अंदर डांसिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस के अंदर अलग अलग तरह के हिप हॉप सालसा वगैरह डांस हो गए, म्यूजिक के अंदर रैप रिमिक्स जो भी है वो म्यूजिक हो गया। तो ये जो अलग अलग है ये आपके फॉर्मेट है। और बात किसकी की जा रही, म्यूजिक की, तो ये फॉर्मेट और अंदर चलेगा, जबकि हम तो फॉर्म तक रहेंगे तो ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट का मतलब पता हो यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। बात आती है फॉर्म की और सब्सटेंस की, तो फ्रेंड्स दोनों ही सही है, दोनों ही, चाहे आप यहाँ पे फॉर्म रख लो चाहे आप यहाँ पे सब्सटेंस रख लो, लेकिन आंसर तो कोई एक ही रखना है। तो कैसे पता करें क्या रखें, तो देखो आपको बताऊं, आगे की लाइंस में आंसर है आपका एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट, ये रहा फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट। तो आंसर फ्रेंड्स अपना ये हो गया फॉर्म, सब्सटेंस को हटा देंगे। यदि यहाँ पे सब्सटेंस होता ना तो अपना आंसर भी सब्सटेंस होता, बस बात हो गई खत्म। क्यों, फाइन आर्ट्स का ये एक सब्सटेंस ही तो है, फाइन आर्ट पूरी एक चीज है और उसका एक हिस्सा है क्या, म्यूजिक, म्यूजिक एक हिस्सा है उसका, या म्यूजिक एक टाइप है उसका। बात दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है, सब्सटेंस होता तो सब्सटेंस हो जाता। आपको समझ में आ गया होगा कि अपना आंसर फॉर्म क्यों है। चलते हैं अगले फिलअप पे। चलिए फ्रेंड देखते हैं दूसरा फिलअप। दूसरा फिलअप अपना यहाँ तक तो पढ़ ही लिया, तब देखेंगे एनी से दूसरा फिलअप ये रहा। आगे बढ़ेंगे, ये पूरा कहाँ फुल स्टॉप है, ये रहा। जल्दी से पढ़ते हैं। एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज फिलअप टू मास्टर एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परफेक्ट एंड म्यूजिक इज नो एक्सेप्शन। और जो कोई भी फॉर्म है ना फाइन आर्ट का, मास्टर करना, उसे परफेक्ट करना तो इम्पॉसिबल है। और मैंने बताया था एंड लगा है, मतलब एंड के बाद क्या चीज लिखी है, इम्पॉसिबल वगैरह। तो ये क्या है, जो आपका ये इम्पॉसिबल लिखा हुआ है ये एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो एंड से पहले जो चीजें यहाँ फिल करनी है वो भी नेगेटिव ही आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस ईजी को हटा दो, सबसे पहले ये ऑप्शन उड़ जाएगा ईजी। और हमें पता है कि आपको लग रहा होगा कि ईजी यहाँ पे फिल किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा। सबसे पहले इसी को हटाएंगे क्योंकि ये है एक पॉजिटिव वर्ड। जो चीज आसान हो वो अच्छी बात है, कठिन चीज क्यों करना, कठिन तो नेगेटिव चीज हो गई। सीरियस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, देखिए मैं आपको बताऊं, लग रहा होगा आपको पॉजिटिव है, कुछ लोगों को लग रहा होगा नेगेटिव है। ये न्यूट्रल, क्या है फ्रेंड्स, ये न्यूट्रल है। इसके साथ क्या लगा हुआ है वो डिसाइड करेगा ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। क्यों, अगर किसी की सीरियस कंडीशन हुई तो वो नेगेटिव चीज हो गई कि उसकी स्थिति सही नहीं है, बीमार है या कुछ है। और अगर वो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है तो इसका मतलब अच्छी बात है। तो ये तो देखना पड़ेगा ये पढ़ रहा है कि बीमार है। तो यहाँ पे देखो क्या पता चल रहा है, अगर आप सीरियस यहाँ रख दोगे तो यहाँ क्या आएगा, सीरियस टू मास्टर, मास्टर मतलब उसमें महारत हासिल करना, ये तो पॉजिटिव वर्ड है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नेगेटिव, तो ये सीरियस भी नहीं आएगा, ये बात भी हट गई। अब बात आती है इरकसम और डिफिकल्ट। डिफिकल्ट कठिन और इरकसम होता है इरिटेटिंग। क्या होता है फ्रेंड्स, इरिटेटिंग, मतलब जो चिड़चिड़ी आ जाए आपको किसी चीज से, किसी चीज को देख को आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगी, अच्छी नहीं लग रहा। तो ये क्या है, पहली बात ये आसान नहीं कीवर्ड, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आपको ये तो पता है। तो होगा क्या कि जब इन दोनों को हटा दोगे तो पहली चॉइस तो यही बन जाएगी कि हम तो डिफिकल्ट पे टिक करेंगे। ठीक है, और आपका आंसर भी आ गया सही फ्रेंड्स, आंसर भी यही है अपना डिफिकल्ट। दूसरी चीज आपको यहां से देखना है, देखो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परफेक्ट। तो ये जो इम्पॉसिबल है ना, कोई चीज हम बोलते हैं ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, और दूसरा आके बोलता है डिफिकल्ट नहीं है ये तो इम्पॉसिबल है। ये वही बात हो गई, एक ने बोला ये करना बहुत डिफिकल्ट है, दूसरा बोलेगा डिफिकल्ट छोड़ो ये तो इम्पॉसिबल ही होगा ही नहीं। तो ये दोनों एक साथ मतलब एक जैसे ही है, कहीं डिफिकल्ट कहीं इम्पॉसिबल, तो इससे भी कनेक्ट बन रहा है कि हम तो इसके ही साथ जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपको ये पता हो कि इरिटेटिंग इसका मतलब होता है तो यहाँ पे क्या सेंस निकालोगे, देखो किसी चीज को आप सीख रहे हो, म्यूजिक को सीख रहे हो, अगर ये चीज इरिटेटिंग होती ना तो आप एक दो दिन के बाद छोड़ देते। ये चीज डिफिकल्ट है क्योंकि आपको सीख रहे हो उसे तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको उस हिसाब से पूरा रूटीन बनाना है, काफी नई नई चीजें हैं, डिफिकल्ट है, लेकिन आप सीख गए तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो है क्या, इसमें मजा तो आ रहा है लेकिन डिफिकल्ट है, और उसमें परफेक्ट होना इम्पॉसिबल है, और वो भी ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, लेकिन लगभग उसमें क्या है, इम्पॉसिबल है कि आप परफेक्ट हो पाए। तो चीज डिफिकल्ट है ना कि इरिटेटिंग, कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दूर भाग रहे हो, नहीं डिफिकल्ट है, हाँ ये माना कि डिफिकल्ट है, तो बस अपना आंसर हो गया डिफिकल्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले आंसर पे। देखिए फ्रेंड्स अपना तीसरा फिलअप देखते हैं। तो यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था हमने, कहाँ पे आ गए थे, एक्सेप्शन तक। अब हम यहाँ से नेचर से लेके पढ़ेंगे तीसरा फिलअप ये अपना, इसके बाद फुल स्टॉप कहाँ है, ये रहा। तो हमें इतना पढ़ना है जल्दी से कि नेचर जो है ना उसने ब्लेसिंग आशीर्वाद दिया कि 2/3 जो लोग हैं, करीब 66-67% लोग, उन्हें म्यूजिकल एबिलिटी है, उन्हें कुछ ना कुछ आता है म्यूजिक के बारे में। अब देखो ये फुल स्टॉप और इसके बाद म्यूजिक, यहाँ तो मेन आंसर अपना यहाँ से है म्यूजिक है, द पावर, लेकिन हमने ये आइडिया लेने के लिए पढ़ लिया। अब देखो म्यूजिक के पास पावर है टू फिल अप आउट द डीपेस्ट इमोशंस, जो हमारे गहराई में जो इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, उन्हें क्या कर सकता है म्यूजिक, कैटलाइज, या कैटलाइज रखोगे, कैटलाइज आउट, यील्ड आउट, इफेक्ट आउट और ब्रिंग आउट। कैटलाइज का मतलब होता है किसी चीज को तीव्र कर देना, ठीक है, कैटलिस्ट पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में,
तो 9/10 में, तो कैटालाइज का मतलब तीव्र, कोई प्रोसेस चल रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, वो अभी मान लो 10 की स्पीड से हो रही है, उसे 100 की स्पीड से करवा दो, उसे 25 की स्पीड से करवा दो, तो मतलब ये 2x 5x ऐसे करवा दो, तो वो क्या हो गया, ये हो गया कैटालाइज। तो वो जो कैटलिस्ट होता है वो जो काम करता है वो कैटालाइज मतलब तीव्रता बढ़ा दी उसकी, ठीक है, ये हो गया। अब यील्ड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस, जो उत्पादन है ना, फसल है, वो हो गया यील्ड। इफेक्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो एक यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ आपको, एक होता है अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। ये जो अफेक्ट है ना, ये है आपकी वर्ब, ये क्या है, ये है आपकी वर्ब, और जो इफेक्ट है ये है आपका नाउन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। जो अफेक्ट है इसका मतलब होता है असर डालना, ये पूरा असर डालना, ये जो अफेक्ट है इसका मतलब हो गया असर डालना, और ये जो इफेक्ट है इसका मतलब होता है असर, प्रभाव। ये ऐसे सीधा बोले इंग्लिश में इसका मतलब होता है कि क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम निकला, ये हो गया। और इसका मतलब होता है चेंज, क्या बदलाव आया, क्या असर पड़ा, ये। तो बस इंग्लिश में आप आसानी से याद रखो, इफेक्ट का मतलब रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, परिणाम, और आपका अफेक्ट का मतलब होता है चेंज, ये चीज हो गई। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, वैसे तो मैं आपको बताऊं इन चीजों में है क्या, ये जो आउट लगा हुआ है ना, इसके साथ आपको फ्रेजल वर्ब बनानी है। ये फ्रेजल वर्ब कैसे बनेगी, जब यहाँ पे कोई वर्ब होगी, तो देखो फ्रेंड ये इफेक्ट है एक नाउन, तो सबसे पहले तो हम इसी को काट देंगे, ये इफेक्ट तो आएगा नहीं, ये थोड़ा इरेज कर लेता हूं मैं। सबसे पहले फ्रेंड्स ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये अपना नाउन, लेकिन हमें इतना पता नहीं होता कि ये नाउन है कि क्या है। तो मैं और बता रहा हूं आपको कि आपने थोड़ा बहुत अगर कहीं पढ़ा हो, ब्रिंग आउट, इस तरह से आपने देखा हो, तब तो आइडिया लग जाएगा। फ्रेंड्स कैटलाइज आउट, यील्ड आउट और ये इफेक्ट आउट, ये होता ही नहीं है, ये किसी तरह की कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती, तो तीनों कट जाएंगे, अपना आंसर आ गया ब्रिंग आउट। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, कि आपको ये समझ में आए कि अगर ये आउट नहीं होता ना, तो ये सब सही हो जाते, ये इफेक्ट हटा दो, यहाँ पे ये भी सही हो जाता। म्यूजिक हैज द पावर टू कैटलाइज द डीपेस्ट इमोशंस, कि आपके जो गहराई में इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उन्हें और तेज कर सकता है म्यूजिक, तो ये भी सही हो गया कैटलाइज। अगर ये आउट नहीं होता तो यील्ड रख के देखो कि म्यूजिक के पास पावर है कि आपके डीपेस्ट इमोशंस को वो बना सकता है, उसको क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है, उसका प्रोडक्शन कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। सही बात है, इमोशंस आपके जाग जाएंगे यदि म्यूजिक सुनोगे, तो ये भी सही है। म्यूजिक के पास पावर है टू ब्रिंग दी डीपेस्ट इमोशंस को वो ला सकता है, बाहर लाए अंदर लाए कुछ नहीं, लेकिन आउट हटा दो तो भी हो गया ये। तो ये तीनों तब भी आ रहे हैं, लेकिन ये इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे कि टू इफेक्ट, क्योंकि हमें अगर टू के साथ में इन्फिनेटिव भी बनाना हो, ये थोड़ा ग्रामर की तरफ जा रहा है ना। अगर इसके साथ हमें टू के साथ यहाँ वर्ब लगा दें, उसका बेस फॉर्म लगा दें, तो ये तो नाउन है। हमें अगर यहाँ पे अफेक्ट मिल जाता ना, तो क्या होता, म्यूजिक हैज द पावर टू अफेक्ट, लेकिन आउट नहीं लगाएंगे, अब म्यूजिक हैज द पावर टू अफेक्ट द डीपेस्ट इमोशंस, तब भी हो जाता। तो यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे अफेक्ट नहीं है, इफेक्ट है, इसे हटा दो, ठीक है। इनके साथ यहाँ कोई आउट, यहाँ आउट लगा, इसे हटा तो सकते नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रेजल वर्ब इनकी बन नहीं रही, तो इसे भी हटा दो, तो ये भी हट जाएंगे, ना तो ये आएगा ना ये आएगा, अपना हो गया ब्रिंग आउट। और सबसे बड़ी चीज सेंस, आपको पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा कि म्यूजिक के पास पावर है कि हमारे जो इमोशंस दबे हुए हैं, जो हमारे पास फीलिंग्स हैं, उन्हें ब्रिंग आउट, बाहर निकाल के लाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज हो गई कि आपको सेंस पता है, नहीं तो आप ग्रामर का रूल लगा लो, आप अप्रोच लगा लो, इस तरह से इसका आंसर ला सकते हो। मुझे पता है इन 5 फिलअप में से ये थोड़ा ट्रिकी था, तो आपको इस तरह से समझना पड़ेगा इसे। या तो आपको फ्रेजल वर्ब पता हो, मैंने बताया था कि फ्रेजल वर्ब को करने का कोई तरीका नहीं है, या तो आपको ये आती है या आपको नहीं आती, क्योंकि ये वोकैब का पार्ट है, रटना पड़ता है सीधा, तो ये चीज हो गई। बाकी आपको सेंस आ रहा है तो आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, ये देखते हैं फ्रेंड्स अपना 4th फिलअप। तो ये फिलअप यहाँ पे हमने पढ़ कहाँ तक लिया था, इमोशंस तक। तो इनफैक्ट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 4th ये फुल स्टॉप कहाँ मिल रहा है, समटाइम्स तक। तो हम पढ़ते हैं अपना इनफैक्ट से। तो वास्तव में जो मैजिक, ये जो है ना म्यूजिक, ये मैजिक मेडिसिन है, जादुई दवाई है, और लोग आते हैं इसकी शरण में, क्यों, जब वो डिप्रेस्ड हों, स्ट्रेस्ड हों। और यही तो घनिष्ठता है इसकी, कि इससे क्या होता है, मेक्स अस लिसन टू म्यूजिक, कि हम म्यूजिक को सुनते हैं, ठीक है। फिलअप इवन हम और सिंग समटाइम्स, और होता क्या है कि हम म्यूजिक को सुनते हैं, इवन यहाँ तक कि हम गुनगुनाते हैं, और कभी कभी तो हम गाने भी लगते हैं, ये चीज बताई जा रही। तो टू म्यूजिक, फिलअप, इवन, हम, और। अब देखो सबसे पहले ऑप्शन देखो, नीदर, ईदर और नॉर, ये कंजंक्शंस चल रहे हैं आपके, ठीक है। क्या चल रहे हैं फ्रेंड्स, कंजंक्शंस। अब इसमें होगा क्या कि हमें ये देखना है यहाँ पे ग्रामर का कौन सा रूल लगेगा, क्या अप्रोच लगाएं। ग्रामर का चल रहा है ये नीदर, ईदर, ये सब, तो करते क्या, देखो ये सबसे पहले और लगा हुआ है, हमने किसे देखा है, नीदर अगर होगा तो उसके साथ नॉर होगा, ना कि और होगा। तो यहाँ और है तो यहाँ नीदर तो आ नहीं सकता, सबसे पहले इसे हटा दो, पहली चीज। दूसरा फ्रेंड्स, नॉर और का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, इसे हटा दो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, एक आइडिया और ले सकते हो आप। वो आइडिया क्या है, देखो यहाँ पे जब भी आपको ये देखना हो कि जो आपका स्टेटमेंट चल रही है वो पॉजिटिव चल रही है कि नेगेटिव, करना क्या होता है, उससे ऊपर वाली स्टेटमेंट देखो,
ऊपर वाली कैसे देखना है, जैसे ये हमारी इट इज से लेके समटाइम्स तक मेन स्टेटमेंट है जहां में हमें ये आंसर निकालना है। इससे ऊपर ये रहा फुल स्टॉप और पहला फुल स्टॉप ये रहा इससे ऊपर। तो इनफेक्ट से लेके स्ट्रेस तक पढ़ के देखो यहाँ पॉजिटिव चल रहा है कि नेगेटिव। तो देखो कि म्यूजिक की जो मतलब मैजिक मेडिसिन है म्यूजिक, और बहुत सारे लोग शरण लेते हैं जब हम डिप्रेस्ड होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं, तो कहीं भी नेगेटिव नहीं आया कि नॉट चल रहा हो, नेवर चल रहा हो या कुछ नेगेटिव बात बोली हो, सीधी सीधी स्टेटमेंट बोल दी पॉजिटिव वे में। तो इसका मतलब है कि अभी तक अगर ये नेगेटिव नहीं चला और इसमें कोई नेगेटिव जैसा वर्ड नहीं आया कि वो चेंज कर दे, जैसे बट नहीं आया, वेयर एज नहीं आया, है ना, वाइल नहीं आया, ये इस तरह की चीजें ये नहीं आई, तो मतलब यहाँ पे चेंज आएगा भी नहीं, क्योंकि सेम सीधी सीधी चीजें चल रही। जब तक ये कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स नहीं आएंगे, नोट वगैरह चेंज आ कैसे सकता है, वो चीजें बदल कैसे सकती, नहीं बदलेंगी। तो इनफैक्ट मैजिक मेडिसिन है, ये सब हो गया। और यहाँ यही तो घनिष्ठता है कि जो हमारा म्यूजिक है उसे हम सुनते हैं, कभी कभी गुनगुनाने लगते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी तो हम समटाइम्स गाने भी लगते हैं। तो ये भी नहीं आएगा, तो नेगेटिव तो दोनों ही हट गए, ये तो आ ही नहीं सकते। अब हम देखते हैं और आएगा कि ईदर आएगा। क्यों यहां क्यों डिफिकल्ट होगी ये चीज, इसलिए क्योंकि यहां और लगा है और हमें पता है कि ईदर के साथ में भी और आता है, और फिर कुछ लिख दे तब भी और आता है। तो ये चीज हो गई। अब मैं आपको कुछ अच्छा बताता हूं यहाँ पे, वो क्या है सुनिए फ्रेंड्स। ये जो ईदर है ना, ये हमें क्या बताता है, चॉइस बताता है कि आपके पास दो चीजें हैं, उसमें से आपको एक चुननी है। आपके पास क्या है कि आपके पास गेम्स हैं, चाहे क्रिकेट खेल लो चाहे फुटबॉल खेल लो। ये नहीं कि क्रिकेट भी खेलेंगे और फुटबॉल भी खेलेंगे, नहीं, ईदर क्रिकेट और फुटबॉल, तो दोनों हैं आपके पास, लेकिन एक खेल सकते हो। तो ये हो गया ईदर। लेकिन अगर यहाँ पे और लगा देना क्रिकेट और फुटबॉल, तो आपसे बोला जाए कि आप क्या खेलना चाहते हो, क्रिकेट और फुटबॉल, तो आपने बोला कि आपको क्या दिया है, चॉइस क्या दी है कि क्रिकेट खेल लो या फुटबॉल खेल लो, एक चॉइस और है या दोनों खेल लो, क्योंकि और का यही मतलब होता है, या तो ये या दोनों। कैसे, जब आप एग्जाम देते हो, एक क्वेश्चन यहाँ आया और लिखा हुआ एक यहाँ पे आया, चाहे तो ये कर लो या फिर ये कर लो, और दोनों करके आ जाओगे तो एक के तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं। लेकिन फ्रेंड्स अगर कहीं भी ईदर और लिख दिया ना कि ईदर ऊपर वाला कर लो और नीचे वाला कर लो, और आप दोनों करके आ गए, तो कट जाएंगे मार्क्स। क्यों, उन्होंने साफ लिखा है कोई एक ही करना है, तो आपने उस इंस्ट्रक्शंस को क्यों नहीं माना, और आपको वो चांस देता है कि चाहे पहला कर लो चाहे दूसरा कर लो चाहे दोनों कर लो, मार्क्स एक के ही मिलेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैंने गाना बताया कि गाना आप गा रहे हो, जहां लाइंस पता है वहां पे तेज गाने लगे तो आपकी सिंगिंग हो गई, और जैसे ही थोड़ा रैप वगैरह आया समझ में नहीं आ रहा, वहां गुनगुनाने लगे कि हाँ अभी वो लाइंस आएंगी फिर से गाने लगे। तो मिक्सिंग चलती है, कहीं गुनगुना रहे हैं कहीं गा रहे हैं, तो चॉइस है, और दोनों चॉइस हैं, तो दोनों के साथ कर रहे हैं, कहीं गुनगुना रहे हैं कहीं गा रहे हैं कहीं दोनों चल रही हैं। तो बस इसके साथ और आएगा, ना कि ईदर आएगा। वैसे बताएं दोनों ऑप्शंस काफी क्लोज हैं। ये तो एसएससी के ऊपर था कि ईदर सही करना है कि और सही करना है, लेकिन आपको पता है इसके साथ हम ज्यादा जाएंगे क्योंकि यहाँ और लगा है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस बन रहा है कि हम म्यूजिक सुनते हैं फिर और ये फिर और ये हो गया। यहाँ हमें चॉइस नहीं करनी कि हाँ कहीं हम गुनगुना रहे हैं कहीं गाना गा रहे हैं, सब चल रहा है, गाना भी गा सकते हैं गुनगुना भी सकते हैं। तो ये अपना आंसर हो गया फ्रेंड्स। और अगर ये और नहीं होता तो हम जाते अपने ईदर के साथ में। चलते हैं लास्ट फिलअप पे। देखिए फ्रेंड्स अपना लास्ट फिलअप। अब ये सब करने के बाद आपको पता है ये सब लिखा है सिंगिंग, ये रियलिस्टिकली मैंने कहा, इससे केवल थोड़ा आइडिया ले लो और आपका लास्ट फिलअप ये है। और चीजें बची कहाँ थी, समटाइम्स को छोड़ने के बाद दिस से लेके आपको पूरा पढ़ना है। अब बताओ, और जबकि आंसर अपने यहाँ रखा है, तो ये थोड़ा जल्दी से पढ़ो, वरना मैं तो कहूंगा ये फुल स्टॉप है यहीं से पढ़ के हम निकाल सकते हैं, लेकिन गलती हो सकती है। तो जल्दी से पढ़ते कि सिंगिंग जो है उससे क्या होता है, सच में बताएं तो एक्सप्रेसिंग बंस किसी के इमोशन निकल आते हैं ना, और एक सीरियस टर्न आ जाता है लाइफ में, या कुछ इच्छा जो है ना गाने की ऑडियंस के सामने इनोसेंट है, ब्यूटीफुल है, सही है, कोई बुराई नहीं है इसमें, ये सब सेंस निकल रहा है, पहले बता दिया आपको। बट इस पे जरा ध्यान देना, अभी तक ये सब पॉजिटिव चल रहा था, ये देखो बट आया, ये इंपॉर्टेंट है समझना, दैट सिंगिंग इज एन, ये एन लगा है, ये आर्टिकल है, ये चीजें आपको सिखा चुका हूं मैं, आर्टिकल है। तो एन के बाद क्या आएगा, यहाँ पे ऐसा आए जिसमें वोवेल निकल रहा हो, हिंदी में स्वर निकल रहा हो, है ना, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग यहाँ तक निकल रहा हो कुछ सेंस। तो आप देखो एन के बाद यूनिफॉर्म, इसे काट दो, मिक्स्ड इसे काट दो, ये दोनों तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये क्या दे रहा है, ये यू जरूर बना हुआ है, सेंस क्या निकल रहा है, या यज्ञी वाला, तो ये नहीं आएगा, ये दोनों हटा दो। हमें इसमें डाउट हो सकता है कि यूनिफॉर्म आएगा, जैसे यूनियन, तो यूनियन हमें क्या था, हमें ऊ चाहिए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो यूनियन नहीं है, ये यूनियन है, या यज्ञी निकल रहा है, उस पे ऊ की मात्रा है, इसी वजह से ये नहीं लगेगा। ये किस में जा रहा है, कॉन्सोनेंट में जा रहा है, व्यंजन में, ये हटा दो। मिक्स्ड तो वैसे ही दिख रहा है, ये नहीं आएगा। बात आती है अनकॉम्प्लिकेटेड की और इंट्रिकेट की, तो आपको बता दूं मैं, ये जो बट लगा है इससे पहले ये सब पॉजिटिव चल रहा था, इनोसेंट, ब्यूटीफुल, इंडीड, परफेक्टली, ऑलराइट, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट लगा मतलब यहां से चेंज होगा। चेंज क्या होगा, इधर पॉजिटिव चल रहा है तो हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए,
आंसर अपना यही मिल गया हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए। कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है कठिन, ये हो गया नेगेटिव, और अन का मतलब होता है नेगेटिव, दोनों जुड़ के क्या होगा पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया अनकॉम्प्लिकेटेड। वैसे भी आपको इसका मतलब पता है, कठिन चीज कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब सरल, और सरल तो हो गया पॉजिटिव वर्ड, हटा दो इसे क्यों, हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए। अपना आंसर हो गया फ्रेंड्स इंट्रिकेट। अब इंट्रिकेट का मतलब पता है नहीं पता क्या फर्क पड़ता है, तो फ्रेंड्स इंट्रिकेट का मतलब होता है डिफिकल्ट, ठीक है। मतलब पता है बहुत अच्छी बात है, आराम से रख लोगे, नहीं पता तब भी आंसर निकल रहा है कि ये दो हटा दिए वोवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से, और इसे कैसे हटा दिया पॉजिटिव और नेगेटिव से, अपना आंसर आ गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी जो जो मैंने आपको बताया। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।